नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी वीरों को मेरा प्रणाम। तो कई वीरों ने, कई भाई बहनों ने हमें बताया कि गुरुवाणी का अर्थ जानने के लिए क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ गुरुवाणी का स्टार्ट से अर्थ। तो जी शुरू करते हैं। नमस्कार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तो आज यहाँ तक आपको मैं बताता हूँ। वैसे तो गुरुवाणी का अर्थ हम इस धरती के जितना बड़ा पेज हो उसमें भी लिखें तो नहीं लिख सकते, इतना बड़ा इसका संदेश है। गुरुवाणी के अंदर में ऐसे ऐसे बीज मंत्र हैं जो आपके जीवन में आप कभी फंसे हुए हैं तो उसको निकालने के लिए एक मार्ग जैसे तुरंत बना देते हैं। तो आपको अर्थ यहाँ से व्याख्या शुरू करते हैं। एक ओंकार यानी के परमात्मा एक है। एक ओंकार, परमात्मा एक है, उसका जो कोई आकार नहीं है, निराकार। आकार भी है, निराकार। परमात्मा की कई तरह की व्याख्याएं हैं, सकार, निराकार, अपार। तो जो जैसे जैसे समझता है उसके लिए वैसे वैसे ठीक है। लेकिन यहाँ गुरुवाणी में अर्थ है कि एक ओंकार का परमात्मा एक है। सत्य नाम, परमात्मा एक है। अब आगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है सत्य। सत्य मतलब जो कहीं छिपता नहीं, किसी के छुपाए छिपता नहीं, हर किसी के सामने आ ही जाना है। तो उसका नाम है जो सत्य है। कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष मतलब जो इसकी दुनिया के हर कण कण में, हर कोने कोने में बसा हुआ है और जिसने इस दुनिया को रचा है, उसका नाम उसका नाम कर्ता पुरुष। यानी कि कर्ता पुरुष की व्याख्या, जिसने इस दुनिया को रचा है और जो इस दुनिया के कण कण में, कोने कोने में बसा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय। निर्भव जिसको कोई भय नहीं, जिसका कोई भय नहीं। परमात्मा को किसी का कोई भय नहीं और हमें भी परमात्मा से भय के समय भय, लेकिन परमात्मा कोई डरने या डराने वाली चीज़ नहीं है। परमात्मा तो परमात्मा है। निर्वैर, जिसका किसी से कोई वैर नहीं। वैर तो आप सबको पता है, कोई ना दुश्मनी है ना किसी से कोई भी बैर नहीं है, मतलब किसी का किसी से। वो परमात्मा है। निर्भव, ना कोई डर है, निर्वैर, ना कोई किसी से वैर है। अकाल मूर्त, जो काल से परे है। काल यानी के काल की व्याख्या समझाऊं तो आपको, काल जो सभी आदमियों को, जो तिथि हमारी निश्चित है उस समय आदमी का शरीर पूरा होता है तो काल उसको लेने आता है, उसे काल कहते हैं। लेकिन परमात्मा काल से परे है। ना उसका जन्म है ना उसका मरण है। वो हर समय, हर कहीं, हर जगह, जुगों जुगों से जुगों जुगों तक रहने वाला परमात्मा है। इसलिए अकाल मूरत है। अजूनी, जिसका कोई जन्म मरण से, अजूनी मतलब जून है, जैसे इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, 42 लाख धरती के ऊपर रहते हैं, 42 लाख समुद्र में जीव जंतु। लेकिन वो अजूनी इन सब जूनों से परे है। ना उसका जन्म है ना मरण है। जैसे पहले में अकाल मूरत अजूनी, मीनिंग थोड़ा अलग है लेकिन एक ही है, अकाल मूरत और अजूनी। अकाल मूरत माने जो कभी मरता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता, अकाल है। इसीलिए सब सत श्री अकाल। सत्य नाम श्री, जो जैसे हम आदमी के आगे लगाते हैं श्रीमान, सत श्री अकाल। तो अकाल तो आपको मैं बता ही दिया है। तो अकाल मूरत अजूनी सैभं, जो अपने प्रकाश में अपने आप फैला हुआ है।
समझना थोड़ा मुश्किल होगा, जो इस दुनिया के हर जगह में, हर जीव के, प्राणी के अंदर में, शक्ति में बसा हुआ है, सहभंग। आगे गुरु प्रसाद, तो वो मिलेगा कैसे? कौन? परमात्मा। परमात्मा मिलेगा गुरु की कृपा से। गुरु का सिमरन करें, गुरु का ज्ञान जो है उसको अपने अंदर में समाहित करें, सुने, समझें और समझाएं। नहीं समझ आए तो किसी से उसका विस्तार पूर्वक जानकारी लें, तो उसको मिलने के लिए गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से वो मिलेगा। तो यहाँ तक आज मैं आपको बताया, तो यहाँ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आगे भी आपसे मिलता रहूँगा जी। इसीलिए नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका गणेशानंद गिरी। ओम शिवाय।